बीएससी 4th सेमेस्टर जूलॉजी, जिसका पेपर कोड है जू 203F। पेपर टाइटल इज जीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। एमसीक्यू सीरीज में हमने पहले 5 लेक्चर को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक कवर किया है। आज ये 6 लेक्चर है एमसीक्यू सीरीज में। इसमें हमने यूनिट 7 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर को कवर किया है। इसमें टॉपिक्स हैं बेसिक्स, सीपीयू, इनपुट आउटपुट यूनिट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ होम पेज एंड वेबसाइट, वर्ल्ड वाइड वेब, यूआरएल यूजिंग सर्च इंजन। तो आज के इस लेक्चर में यूनिट 7 को कवर किया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए डिवाइस that allow user to feed data into a computer for analysis and storage and to give commands to the computer is called। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी डिवाइस डाटा फीड करते हैं कंप्यूटर में और एनालिसिस के लिए यूटिलाइज की जाती है, एनालिसिस और स्टोरेज के लिए यूटिलाइज की जाती है। इनमें से आउटपुट डिवाइस नो, इनपुट डिवाइस यस। इनपुट डिवाइस की हेल्प से हम डाटा को फीड करते हैं और उसको एनालिसिस और स्टोरेज के काम, स्टोरेज में हेल्प करता है हमारा इनपुट डिवाइस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, यूजर कम्युनिकेट with a computer with the help of which device। यूजर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं किस डिवाइस से? इनपुट डिवाइस से यस, आउटपुट डिवाइस से यस, सॉफ्टवेयर डिवाइस से नो। तो बोथ ए और बी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ओनली इनपुट डिवाइसेस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइसेस है? पहला ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक। मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। दूसरा ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, लाइट पेन। इसमें से भी जो प्रिंटर है वो इनपुट डिवाइस नहीं, आउटपुट डिवाइस है। तीसरा ऑप्शन दिया है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन। यस, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट नो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, विच यूनिट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। कौन सी यूनिट अर्थमेटिक, सीपीयू की कौन सी यूनिट अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है? कंट्रोल यूनिट नो, मेमोरी यूनिट नो, एएलयू यस, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? मेमोरी को नो, सीपीयू को यस, सीपीयू को कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्ट ऑफ सीपीयू कंट्रोल ऑल ऑपरेशन। सीपीयू का कौन सा पार्ट सभी ऑपरेशन को कंट्रोल करता है? एएलयू नो, सीयू कंट्रोल यूनिट यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर नो, मॉनिटर नो, कीबोर्ड यस, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। और जो 3 बचे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइस हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? माउस नो, माउस एक इनपुट डिवाइस है।
स्कैनर, मॉनिटर, मॉनिटर क्या एक इनपुट, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर में हम क्या स्कैन करते हैं डॉक्यूमेंट को, इनपुट करते हैं डॉक्यूमेंट को, हम स्कैनर में रखते हैं, वो इनपुट हो गया। माउस स्कैनर कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, विच यूनिट स्टोर डाटा टेम्पोरली। कौन सी यूनिट टेम्पोरली डाटा स्टोर करती है, कुछ समय, टेम्पोररी मतलब कुछ समय तक, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी। हार्ड डिस्क नो, रैम यस। रैम में टेम्पोररी डाटा स्टोर होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सीपीयू। इनमें से कौन सा एक सीपीयू का पार्ट नहीं है। एएलयू नो, सीयू नो, रैम यस। रैम इज नॉट ए पार्ट ऑफ सीपीयू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, सीपीयू कम्युनिकेट विद इनपुट आउटपुट डिवाइस थ्रू। सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेट करता है किसके थ्रू, मेमोरी नो, बसेस नो, एएलयू यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 था सीपीयू कम्युनिकेट करता है विद इनपुट आउटपुट डिवाइस थ्रू। सीपीयू किसके थ्रू, आउटपुट और इनपुट डिवाइस से कम्युनिकेट करता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर मेमोरी यूनिट नो, दूसरा है बसिस यस। बसिस की हेल्प से सीपीयू इनपुट और आउटपुट यूनिट से कम्युनिकेट करता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द एक्रोनिम यूआरएल स्टैंड फॉर। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है। यूनिवर्सल रजिस्ट्री लोकेटर नो, यूनिक रिसोर्स लिंक नो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। रनिंग एप्लीकेशंस नो, मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेस यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। विंडोज नो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, which operating system is known for its open source nature and customization option। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। विंडोज नो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम नो, लाइनेक्स यस। लाइनेक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, which operating system is commonly used in mobile device such as smartphone and tablet। स्मार्टफोन में, टैबलेट में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। विंडोज नो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम नो, एंड्रॉइड यस। इसलिए हम बोलते हैं ना एंड्रॉइड फोन है ये, मोबाइल फोन में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है नो, सिस्टम सॉफ्टवेयर यस। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जब भी आप कोई सिस्टम खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, तो उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट मिलता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। विंडोज यस, विंडोज जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, the main function of an operating system is to। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। कंपाइल प्रोग्राम नो, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, विच कंपोनेंट मैनेज मेमोरी। कौन सा कंपोनेंट
सीपीयू का कौन सा कंपोनेंट मेमोरी को मैनेज करता है इनमें से? कंपाइल नो, ऑपरेटिंग सिस्टम यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलेटाइल मेमोरी? इनमें से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है? हार्ड डिस्क नो, रोम नो, रैम यस। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी का पार्ट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, which search engine is known for its focus on user privacy and not tracking user data? कौन सा सर्च इंजन जो है हमें ज्यादा जो है प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, जिसको हम ट्रैक नहीं कर सकते हैं? तो याहू नो, बिंग नो, गूगल नो, डक डक गो यस। डक डक गो एक ऐसा सर्च इंजन है जो हमें पूरी तरह से प्राइवेट रखता है। हमारी जो हिस्ट्री है हम उस पर क्या कर रहे हैं उसको ट्रैक नहीं कर सकता है कोई भी। तो अगर आपको अपनी हिस्ट्री छुपाना है तो आप डक डक गो पर सर्च इंजन यूज करके कुछ भी सर्च कर सकते हैं। गूगल की जगह आप डक डक गो यूज कीजिए, ये मोर प्राइवेट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, what is the term used to describe the process of a search engine storing copies of web page? जब भी हम वेबसाइट को खोलते हैं तो उसमें जो डिफरेंट पेजेस खोलते हैं, वेब पेजेस, इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर रहती है। इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं स्टोर आती है हमारे, जब भी हम नेक्स्ट टाइम खोलते हैं तो जल्दी पेज खुल जाता है। तो ये जो हिस्ट्री जो यहाँ पर स्टोर रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग नो, क्रॉलिंग नो, आर्काइविंग नो, कैचे यस। कैचे फाइल जो होती है वो हमारी हिस्ट्री को सेव करके रखती है कुछ समय के लिए। हमने क्या सर्च किया उसको सेव कर देती हैं, और इन छोटी छोटी फाइल को बोलते हैं कैचे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, विच सर्च इंजन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ग्लोबली? कौन सा सर्च इंजन सबसे ज्यादा ग्लोबली यूज होता है? बिंग नो, याहू नो, गूगल यस। गूगल सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, which operating system is developed by Apple and is designed especially for their hardware? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एप्पल ने डिजाइन किया था? इनमें से विंडोज नो, लाइनक्स नो, एंड्रॉइड नो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यस। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को एप्पल ने डिजाइन किया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, फर्स्ट फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड? वेबसाइट का फर्स्ट पेज को क्या बोलते हैं? मेन पेज नो, इंडेक्स पेज नो, होम पेज यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, विच लैंग्वेज इज प्राइमरली यूज टू क्रिएट वेब पेजेस? कौन सी लैंग्वेज वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है? सी प्लस प्लस नो, जावा नो, एच टी एम एल यस। HTML लैंग्वेज यूज की जाती है टू क्रिएट वेब पेजेस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, HTML स्टैंड फॉर? HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर ट्रेनर मार्किंग लैंग्वेज नो, हाइपर टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर? इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? गूगल क्रोम यस। क्रोम क्या एक वेब ब्राउजर है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर सिर्फ गूगल लिखा होता तो गूगल सर्च इंजन है, और क्रोम है तो क्रोम क्या एक वेब ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन? इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? गूगल इज ए सर्च इंजन। जो तीन बचे मोजिला, सफारी, ओपेरा, ये वेब ब्राउजर है, और गूगल एक सर्च इंजन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, विच टाइप ऑफ वेबसाइट अलाउ यूजर इंटरेक्शन? किस टाइप की वेबसाइट यूजर
को यूजर के इंटरेक्शन को अलाउ करती है। स्टैटिक वेबसाइट नो, डायनेमिक वेबसाइट यस। डायनेमिक वेबसाइट पर यूजर अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकता है, डेली टू डेली एक्टिविटीज को अपलोड कर सकता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, स्टैटिक वेबसाइट आर, स्टैटिक वेबसाइट कैसी होती हैं? फ्रीक्वेंटली अपलोड ऑटोमेटिकली नो। फिक्स्ड कंटेंट वेबसाइट, इन पर कंटेंट फिक्स्ड होता है, एक बार हमने जब अपलोड कर दिया तो वही हमें दिखता रहेगा कई सालों तक। ऐसी वेबसाइट को बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर वेब पेजेस? कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेजेस के लिए यूटिलाइज किया जाता है? FTP नो, HTTP यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, ए ब्लॉग इज, ब्लॉग क्या है? जो लोग ब्लॉगर होते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। स्टैटिक पेज नो, पर्सनल और इंफॉर्मेशन वेबसाइट। ब्लॉग जो होते हैं पर्सनल वेबसाइट होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, दी वर्ल्ड वाइड वेब आर इन्वेंटेड बाई, वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? बिल गेट के द्वारा नो, टीम बर्नर ली के द्वारा इन्वेंट किया गया था, जो कि फर्स्ट वेब ब्राउजर था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज ए यूआरएल? यूआरएल क्या है? ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नो, एड्रेस ऑफ ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यूआरएल क्या है? एक एड्रेस है किसी भी वेबसाइट का। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, ऐसे वेबसाइट का एक एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड यूआरएल? यूआरएल इनमें से कौन सा वैलिड यूआरएल है? पहला है www.google नो, दूसरा ऑप्शन दिया है HTTP एप्सिलॉन और स्लैश दो बार है google.com। ये करेक्ट है लिखा हुआ, इट इज ए करेक्ट यूआरएल। जैसे आप अगर किसी वेबसाइट को खोलते हैं, वेबसाइट को खोलने के बाद जैसे कि हमने यहाँ पर ये वेबसाइट खोला है, ये मास्टर जूलॉजी का पेज, अब यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और इसको जब जाके हम वर्ड फाइल में पेस्ट करेंगे तो इसी तरह ये आएगा। जब आप पेस्ट करेंगे तो HTTP यहाँ से शुरू हो रहा होगा, ये है यूआरएल। क्वेश्चन नंबर 39, ए वेब ब्राउजर इज यूज टू, वेब ब्राउजर किसके लिए यूज होता है? क्रिएट वेबसाइट नो, एक्सेस एंड व्यू वेब पेजेस, वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए, उनको व्यू करने के लिए होता है वेब ब्राउजर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर? इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? गूगल क्रोम यस, क्रोम एक वेब ब्राउजर है। याहू, बिंग, डकडकगो ये सर्च इंजन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, सर्च इंजन आर यूज टू, सर्च इंजन किस लिए यूज किए जाते हैं? डिजाइन वेब पेजेस नो, सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, सर्च इंजन इंटरनेट में इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए यूज किए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, HTTPS स्टैंड फॉर, HTTPS का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर यस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। H से हाइपर, T से टेस्ट, T से ट्रांसफर, P से प्रोटोकॉल, S से सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज ए वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर क्या होता है? ए प्रोग्राम लैंग्वेज है नो, ए सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस वेबसाइट। वेब ब्राउजर एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कि वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर? इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? मोजिला फायरफॉक्स नो, सफारी,
नो, ओपेरा नो, याहू यस। याहू इज नॉट ए वेब ब्राउजर। ऊपर वाले तीन जो है वो तीनों वेब ब्राउजर है, याहू वेब ब्राउजर नहीं है, एक सर्च इंजन है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, विच ब्राउजर इज कॉमनली यूज्ड एन एप्पल डिवाइस? कौन सा ब्राउजर एप्पल डिवाइस में यूज होता है? सफारी यस। जिनके पास आईफोन होगा, एप्पल डिवाइस होगा, उसमें सफारी होगा, वो लोग सफारी यूज करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, विच फीचर अलाउ यू टू सेव ए वेब पेज फॉर क्विक एक्सेस? कौन सा फीचर जो है वेब पेजेस की एक्सेस को अलाउ करता है क्विकली? हिस्ट्री नो, बुकमार्क यस। जब भी हम वेब ब्राउजर पे कुछ खोलते हैं, वेबसाइट खोलते हैं, तो बुकमार्क आ जाता है। बुकमार्क में हिस्ट्री सेव हो जाती है, हम उसमें सीधे जो है जा सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? माउस नो, स्कैनर नो, प्रिंटर यस। प्रिंटर इज ए आउटपुट डिवाइस। रिमेनिंग तीन जो है वो इनपुट डिवाइस है, माउस, स्कैनर एंड कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर नो, प्रिंटर नो, कीबोर्ड यस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा तीनों है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी? इनमें से कौन सी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? रैम नो, कैचे नो, रोम यस। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? विंडोज यस। विंडोज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, या जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स नो, एम एस वर्ड यस। एम एस वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली? कौन सी डिवाइस परमानेंटली डाटा स्टोर करने के लिए यूज की जाती है? रैम नो, कैचे नो, हार्ड डिस्क यस। हार्ड डिस्क में डाटा हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? एंटीवायरस यस। एंटीवायरस क्या एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54, विच यूनिट कन्वर्ट डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन? कौन सी यूनिट डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है? इनपुट यूनिट नो, आउटपुट यूनिट नो, सीपीयू यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज? इनमें से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जाम्पल है? रैम नो, कैचे नो, हार्ड डिस्क यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव होगा, इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज मानते हैं। प्राइमरी स्टोरेज हमारा लैपटॉप हो गया, सेकेंडरी स्टोरेज हो गया क्या? हार्ड डिस्क। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी यस। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस बोथ? कौन सी एक एग्जाम्पल जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों का एग्जाम्पल है?
मॉनिटर नो, प्रिंटर नो, टच स्क्रीन यस। टच स्क्रीन जो होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों का एग्जाम्पल है। हम टच करते हैं तो इनपुट, और हमें दिखता है तो आउटपुट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी जो हम लगाते हैं डाटा केबल, उसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? GUI की फुल फॉर्म क्या है? जनरल यूजर इंटरफेस नो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60, which device is used to connect a computer to the internet? कौन सी डिवाइस कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूटिलाइज की जाती है? प्रिंटर नो, स्कैनर नो, मॉडम यस। मॉडम हम लगाते हैं लैपटॉप में और फिर इंटरनेट से कनेक्ट करती है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक लेक्चर, एक लास्ट यूनिट बचा है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, वो इम्पोर्टेंट भी है, उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।